आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, और विषय है विटामिन बी की कमी। आप में से बहुत से लोग थकान, कमजोरी या हाथों पैरों में झुनझुनी महसूस करते हैं, नम्बनेस महसूस करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सब क्यों होता है? यह किस लिए हो रहा है? यह सब विटामिन बी के लक्षण हैं। ये विटामिन बी की कमी के लक्षण हैं, और इसकी कमी किस कारणों से होती है और इसके और क्या क्या लक्षण हैं और इसकी कमी हम कैसे दूर कर सकते हैं, इस बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। विटामिन बी के कारणों, लक्षणों और इसे दूर करने के उपायों के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन बी की कमी क्यों होती है। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा खान पान। अगर आप अपने खाने में दूध, दही, पनीर, अंडे, चिकन, मछली और हरी सब्जियां शामिल नहीं करते हैं तो आपको इसकी कमी हो सकती है, और डेफिनेटली होती ही है। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा एल्कोहलिक हैं, शराब का सेवन करते हैं, बियर पीते हैं या कुछ खास तरह की दवाइयाँ लेते हैं, उनमें भी विटामिन बी की कमी होना पाया जाता है। अब आइए बात करते हैं कि विटामिन बी की कमी के मुख्य लक्षण कौन कौन से हैं, कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे अंदर विटामिन बी की कमी हो गई है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो पहले लक्षण की बात करते हैं। दोस्तों, अगर आपको बिना किसी वजह के बहुत ज़्यादा थकान, कमजोरी महसूस होती है, आप खुद को थका थका सा महसूस करते हैं, अच्छा खाना खाने के बावजूद, अच्छी डाइट लेने के बावजूद, पौष्टिक भोजन के बावजूद भी अगर आप थकान या कमजोरी महसूस करते हैं, या आपके हाथ पैरों में नम्बनेस रहती है, झुनझुनी या सुन्नपन आता है, तो यह भी विटामिन बी की कमी के संकेत होते हैं। इसके अलावा त्वचा का पीला पड़ना, याददाश्त में कमी यानी कि मेमोरी लॉस, और जीभ पर सूजन भी इसके लक्षणों में शामिल है। साथ ही इसका एक लक्षण और है, जब हमारे अंदर विटामिन बी की कमी होती है तो हमारा मुंह आने लगता है, मुंह में छाले होना और मुंह में गर्मी सी महसूस होना, ये इस तरह के लक्षण भी देखे जाते हैं अक्सर। तो अब सवाल यह है कि इस कमी को दूर कैसे करें। इसका सबसे अच्छा आसान तरीका है अपने खाने पीने की आदतों में सुधार करना। अपने खाने पीने में विटामिन बी से भरपूर चीज़ें जैसे दूध, दही, पनीर, अंडे, दाल और हरी सब्जियां शामिल करें। अगर आपके शरीर में इसकी बहुत ज़्यादा कमी है तो डॉक्टर से सलाह लें। आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे, हम ये एडवाइज नहीं करेंगे कि आप कोई भी एलोपैथिक दवाई लें बिना डॉक्टर की सलाह के। तो चाहे वो एक मामूली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ही क्यों ना हो, क्योंकि इसके भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप सबसे पहले अपने डॉक्टर से मिलें और उससे सलाह लेने के बाद ही किसी तरह की कोई दवाई शुरू करें। यदि हम आयुर्वेद की बात करें कि आयुर्वेद में विटामिन बी की कमी के क्या क्या लक्षण हैं या क्या क्या इसके ट्रीटमेंट हो सकते हैं, तो यहाँ हम ये बताना चाहेंगे आपको कि वेद में विटामिन बी की कमी को सीधे तौर पर बताया नहीं गया है, लेकिन आयुर्वेदिक चिकित्सक पाचन और समग्र स्वास्थ्य को लेकर बेहतर बनाने की सलाह देते हैं। इसके लिए आयुर्वेद में कोई डायरेक्ट वो नहीं है, सलाह नहीं है कि आप विटामिन बी आपकी पूरी की जाएगी। इसके लिए वे पौष्टिक आहार और कुछ खास जड़ी बूटियों जैसे अश्वगंधा। दोस्तों, अश्वगंधा एक बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी है, रेजुवेटेड मेडिसिन है, और इसके बारे में हम एक वीडियो जल्द आपको सामने लेकर के हाजिर होंगे। इसके गुणों के बारे में बताएंगे कि इसके क्या क्या स्वास्थ्य बेनिफिट हैं। दूसरा शतावरी है। अश्वगंधा और शतावरी के सेवन करने से जो शरीर को पोषक तत्वों को बेहतर ढंग से अवशोषित करने में काफ़ी मदद करते हैं, विटामिन बी की कमी पूरी हो सकती है। यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से हम एक ज़रूरी सूचना आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, और वह सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान से सुनें। दोस्तों, यदि कोई महिला, माता या बहन आपके आसपास में थायराइड की बीमारी से पीड़ित है, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, या ये नंबर उनको फॉरवर्ड कर दें, या ये वीडियो उन तक पहुंचा दें, जिससे उनकी आयुर्वेदिक चिकित्सा शुरू की जा सके। हमारे द्वारा पूरे भारत में, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य, किसी भी जिले का हिस्सा हों, पूरे राज्य में, पूरे जिले में, पूरे देश में हमारे यहाँ से आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो हैं निःशुल्क सप्लाई की जाती हैं थायराइड और शुगर के पेशेंट्स के लिए। तो जिन लोगों को पता नहीं है, वो इस वीडियो के माध्यम से, आपके माध्यम से उनको ज़रूर पता लग जाएगा। तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जो दवाइयाँ हमारे द्वारा भेजी जाती हैं उसमें एक मामूली शुल्क, सिर्फ कोरियर चार्ज लगता है, जो अलग अलग राज्यों के हिसाब से, दूरी के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। उम्मीद है हमारे इस संकल्प को, सेवा संकल्प को आप आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, और जनहित में जो लोग वाकई में स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं और उनका कोई इलाज नहीं है, जिनमें से शुगर और थायराइड एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई एलोपैथी या किसी भी पैथी में कोई इलाज नहीं है, ये उचित खान पीन से, कुछ आयुर्वेदिक हर्बल जड़ी बूटियों के द्वारा काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है।
और जो एलोपैथिक्स दवाइयों के सेवन से जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, या वो व्यक्ति या महिला जिनको जो एलोपैथिक दवाइयाँ पचाने में, खाने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, उनके लिए ये थेरेपी बहुत ही बेनिफिशियरी है और काफ़ी स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने वाली है। आप इस वीडियो को, इस सूचना को अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाने का हमारा जो संकल्प है, उसमें हमारी मदद करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।